बात की जाती है जी, भारत तो बाज ही नहीं आ रहा, पूरे खत्ते का अमन जो है उसने दांव पर लगा दिया है, सूरत-ए-हाल जंग की तरफ जा सकती है, जा रही है, क्योंकि भारत शायद यही चाहता है कि वो जंग चाहता है, लेकिन जंग खत्ते के अमन के हक में बेहतर नहीं है। खान साहब भी हमेशा ये बात करते हैं कि जंग मसले का हल नहीं होती, और हमने ये देख भी लिया, न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, आखिर में उस मसले का हल मिल बैठकर ही निकाला गया। अब क्या कहते हैं कि भारत जैसे मुल्क के साथ जंग के अलावा क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं? देखिए, जंग मेरे ख्याल में इस मसले का हल नहीं है। कोई भी ऑल्टरनेट मसला ऑप्शंस क्या है, क्योंकि हल डायलॉग टेबल पर तो वो आता नहीं है। जो हिंदुस्तान कर रहा है वो हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि जो हिंदुस्तान जिस डगर पे चल पड़ा है वो जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक हद होती है कि एक मुल्क आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है। अभी वो जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बैठे हैं उनके ऊपर तो जंग मुसल्लत है ना, वो तो जंग के मैदान में है। तो ये जंग फैल भी सकती है अगर हिंदुस्तान जो है इस तरह इसको फैलाता गया और पाकिस्तान इसका जवाब देता गया जो देता रहा है, तो जंग हो सकती है। और अगर जंग आपके मुसल्लत की जाती तो फिर आपको जंग करनी पड़ती है, उसका और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जब एक मुल्क आपके ऊपर हमलावर होता है उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि चले मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के बात करते हैं, फिर आप जंग आपको करनी पड़ती है। उस जंग के नताइज बड़े खौफनाक होंगे। हमें दुनिया को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो ये जंग आएगी इसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे। सही बरगेड साहब, भारत के कहीं ना कहीं पुष्टपनाही अमेरिका की हासिल रही है। ट्रंप अब तब्दील होने जा रहे हैं, जो बाइडेन आएंगे। ट्रंप और जो बाइडेन की शख्सियत में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। जो बाइडेन थोड़े से सॉफ्ट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ट्रंप जो है वो एग्रेसिव थोड़ा सा पर्सनैलिटी रखते थे, स्टांस रखते थे। क्या अमेरिका की जो पुष्टपनाही भारत को कहीं ना कहीं हासिल रही है उसमें भी कुछ फर्क आएगा? भारत को इसका भी कहीं ना कहीं खौफ लाहक है? बिल्कुल। एक देखें, जो डेमोक्रेट पार्टी है और खुसूसन जो बाइडेन साहब जो हैं, वो हकूक बशर पे उनका जो ख्यालात हैं उनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। क्योंकि वो ये उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है या उनका मंशूर जो है या जो बाइडेन साहब के जो ख्यालात हैं उसमें जो वायलेशन होती है जो ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर उनकी जो मौक़िफ़ है वो सख्त है। तो हमें अभी ये एक केस तैयार करना चाहिए, अभी से हमें एक केस तैयार करना चाहिए। हालांकि बाइडेन साहब जनवरी में कहीं आएंगे, तो हमें यह केस तैयार करना चाहिए कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है उसको किस तरह अमेरिका में पेश किया जाए और अमेरिका की जो नई इंतजामिया आती है उसके सामने पेश किया जाए कि जो ये जुल्म हो रहा है वहां पर, जिसको दुनिया रिपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन हम उसके मवाद इकट्ठा करके उनके सामने सबूत पेश कर सकते हैं, ताकि अमेरिका जो इसके ऊपर हुकूक बशर के ऊपर बात करता है और कभी कभी बाकी दुनिया को बहुत वो मलामत करता है, वो कम से कम इसके ऊपर भी बोले। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। एक वक्त था जब हर कुछ महीनों में भारत में आतंकी हमले हुआ करते थे और भारत बस कड़ी निंदा करके खुश हो जाता था। और जब से मोदी भारत के पीएम बने हैं तब से सब कुछ बदल गया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को यकीन हो चुका है कि भारत अब कड़ी निंदा नहीं करेगा बल्कि घर में घुस के मारेगा। इन 2 स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सुर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं भारत हम पर हमला ना कर दे। इस वीडियो में भी पाकिस्तान मीडिया यही चर्चा कर रहा है कि भारत तो जंग के लिए तैयार ही बैठा है और हम ही हैं जिनको जंग को रोकना है।